हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ जो हर किसी के साथ कभी न कभी जरूर होता है। कभी कभी मन बेवजह उदास हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। कभी कभी भीड़ में भी हमें अकेलापन महसूस होता है। कभी कभी बिना किसी ठोस वजह के हम उदास हो जाते हैं। बिना किसी बात के रोना आता है। ना खाने पीने का अच्छा लगता है, ना कहीं जाना अच्छा लगता है, ना किसी से मिलना जुलना अच्छा लगता है, ना कभी कभी किसी से बात करना अच्छा लगता है। बस ऐसा लगता है हम अकेले में बैठे हैं और रोए जाएं। कोई पूछे क्या हुआ तो हमारे पास उसे उसको बताने की कोई ठोस वजह भी नहीं होती। अक्सर जिसे हम बिना वजह कह रहे हैं उसके पीछे कई कारण होते हैं, कई वजह होती है, पर हम समझ कर भी उन्हें अनसमझा करते हैं, अनदेखा करते हैं और कभी कभी हमें स्वयं को समझ में भी नहीं आता। तो क्या कारण है कि हम कभी कभी बेवजह उदास हो जाते हैं? कभी कभी कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने दर्द, पुराने घाव, छोटी छोटी चिंताएं जो भविष्य के प्रति मन में उभर कर आ जाती हैं, ये सभी भावनाएं अक्सर भीतर दबी हुई रहती हैं। बहुत सारी बातें होती है जो हम हर किसी से हर कभी शेयर नहीं कर पाते। वो छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी चिंताएं, वो छोटी छोटी उदासियां, वो छोटी छोटी कारण हमारे भीतर दबे हुए रह जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो फिर एकदम से उभर कर चेहरे पर आ जाते हैं। हम उनको इग्नोर करते रहते हैं। हमारा शरीर थक जाता है। तो हम इस बारे में सोचें कि आज हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, कई बातें होती है। शरीर कभी कभी थक जाता है, विश्राम करना चाहता है, पर विश्राम का समय नहीं होता और मन थक जाता है। कभी कभी हमारी नींद पूरी नहीं होती, किसी भी कारण से, कोई भी वजह हो सकती है, हमारी नींद पूरी नहीं होती। रात भर हम करवटें बदलते बदलते गुजारते हैं और दूसरे दिन सुबह हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता, हमारा मन उदासी से भर जाता है। देखिए, शरीर में कभी कभी पोषक तत्वों की कमी भी इसका कारण होती है और हमें पता ही नहीं चलता। और एक दिन ऐसा होते होते हमारे सब्र का बांध टूट जाता है। ऐसे समय में हमारी दबी हुई भावनाएं, इच्छाएं उदासी के रूप में उभर कर आ जाती हैं। इस उदासी को लंबा नहीं खींचना है। होता है, सबके साथ होता है। लेकिन जब कभी ऐसा हो जाए कि हम भीतर से टूट गए हैं, हम थक गए हैं, शरीर में किसी पोषण का तत्व की कमी हो गई है या किसी और वजह से हमारे हमारे तन पे, मन पे उदासी छाई जाए, तो ऐसे समय में उस बात को बहुत लंबे दिन तक नहीं खींचना है। होता है, पड़ोसी भी कहेंगे, होता है, मेरे साथ भी होता है, कभी कहेगा कोई, मैं भी कभी कभी ऐसा। तो उन बातों पर जाकर के वहीं ठहर नहीं जाना है। उसका पूरा कारण खोजना हमारा ही काम है। क्योंकि यदि ये उदासी लंबी छिड़ जाएगी, दूर तक चली जाएगी, तो ये बाद में हमें और ज्यादा तकलीफ देगी। इसलिए आज ही उठिए, सोचिए, कारण निकालिए कि ऐसा मेरे साथ किस वजह से हो रहा है। सचेत हो जाइए। सबसे पहले खुद को आराम दीजिए। अपनी जगह को बदल डालिए। यदि आप घर में ही घर में रहते हैं या किसी एक जगह ही बैठे रहते हैं, एक का एक ही काम करते हैं, तो यदि मन उदास होने लगे तो उस जगह को बदल डालिए। थोड़ा सा बाहर जाइए, घूम फिर आइए, किसी से बात कर आइए, थोड़ा हंस आइए, कुछ मन का खा लीजिए, जो कुछ इच्छा हो रही है उसे खा लीजिए। मनपसंद दोस्तों से फोन पर बातें कर लीजिए, मनपसंद काम कर लीजिए, संगीत सुन लीजिए, मनपसंद खा लीजिए, थोड़ी सी झपकी ले लीजिए, फिल्म देखने बैठ जाइए। जो फिल्म आपको बहुत पसंद हो उसी फिल्म को आज फिर देखने की इच्छा कीजिए। और जो भी काम करना आपको अच्छा लगता है, तो इसे नजरअंदाज मत करिए, उसे करिए। समय होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। उस निकाले हुए समय में अपना मनपसंद काम कीजिए। कभी कभी मन को उसके मन की भी कर लेने देना चाहिए। हर वक्त यदि बुद्धि ही मन पे हावी हो जाएगी तो शरीर में अवश्य ही उदासी छा जाएगी।
तो कभी कभी पानी पता से पीने का मन हो तो रोग की चिंता न कीजिए, किसी दिन एक दिन पी सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता। कभी कभी कोई मनपसंद किताब लेकर बैठ जाइए, कभी खाना बनाने का मन न हो, कभी ऑफिस जाने का मन न हो तो छुट्टी ले लीजिए, उस दिन को एंजॉय करिए, अपने आप को मनपसंद कामों में उलझा डालिए, उससे आप उलझेंगे नहीं और भी निखर कर दूसरे दिन सामने आएंगे। और फिर भी यदि ये उदासी लंबे समय तक बनी हुई है, शरीर में जरूरत से ज्यादा थकान रह रही है, कुछ करने का मन नहीं करता है, तो डॉक्टर की सलाह भी बहुत काम आती है। डॉक्टर के पास जाइए, मिलिए, हो सकता है आपके अंदर किसी विशेष चीज की कमी हो, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन 12, इनकी कमी से भी कभी कभी शरीर चिड़चिड़ा हो जाता है, मन नहीं लगता है। डॉक्टर की सलाह लीजिए और उस पर अमल कीजिए, सिर्फ सलाह लेने से ही तो सब काम ठीक नहीं हो जाएगा, उस पर अमल भी करना होगा, तो अमल करिए। किसी अपने से अपने मन की बातों को शेयर करिए, कभी कभी कह देने से भी दुख आधा हो जाता है। दवाई लीजिए, अपने शरीर की देखभाल कीजिए, हो सकता है कोई हार्मोनल चेंज हो रहा हो, कोई बीमारी का संकेत हो, तो उसी एक्सपर्ट से मिलकर अपने उस उदासी को दूर करने की हर संभव कोशिश करिए। कभी कभी यदि एकाध दिन ऐसा होता है तो वो दिन चल सकता है, लेकिन लंबे समय तक यदि ये उदासी बनी हुई है तो ये किसी न किसी बीमारी का संकेत, डिप्रेशन में जाने का संकेत हो सकता है। डॉक्टर से मिलिए, मनपसंद दोस्तों से बात करिए, संगीत सुनिए, आराम करिए और एक दिन बेवजह छुट्टी लेकर लंबी नींद सोइए। इस तरह आप वो जो बेवजह आपके ऊपर उदासी छा रही है उससे आप जल्दी ही निकल जाएंगे। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।